सब चूहा जैसे तैसे भाग के बिल में चला आता। बाल बाल बच गया रे देवा। बिल्ला चूहे को खाकर उसका पैंट बिल में घुसा दिया। ये देखकर सब चूहा ब्लैक डे मानता है। सब चूहा परेशान होकर एक साइंटिस्ट चूहा को अपने घर बुलाता है। रोम रोम भाइयों। साइंटिस्ट चूहा अपने बैग से घंटी निकलता है और उसे बिल्ला के गले पर बांधने के लिए बोलता है। और चूहा घंटी ले आके बिल्ला का सर को ऊंचा करने लगा। तभी बिल्ला जाग गया। अबे कौन है बे तू? और चूहे को पकड़कर खाने की तैयारी करने लगा। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बिल्ली को घंटी से कुछ आवाज आती सुनाई देता है। घंटी हटाते ही चूहा भाग कर आकर बिल्ला को। बिल्ला गले से भाला को निकाल दिया और चूहा बिल्ली की गले पर घंटी बांधने लगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। चूहा भाग के फिर से गड्ढे में चला गया। बिल्ला गड्ढे के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। तभी चूहा नीचे से बिल्ली के गले पर घंटी बांध दिया। बिल्ला घंटी का आवाज करते करते साइड में चला गया और तभी चूहा बिल्ली की गले के अंदर घुस गया और बिल्ली की गले को घंटी समझकर बजाने लगा। तभी चूहा बिल्ला का जीप को बाहर खींच ले आया। चूहा भाग के टायर के ऊपर चढ़ गया और फिर बिल्ला। तभी चूहा बिल्ली को हथौड़े से मार दिया और बिल्ला बेहोश होकर गिर गया। तभी चूहा घंटी को बिल्ला की गले पर बांध दिया। सब चूहा मजे से नाश्ता करता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और घंटी का आवाज आते ही गड्ढा पर चला जाता है। नहीं भाई। बिल्ला घंटी से परेशान आ चुका था। उधर चूहा साइंटिस्ट चूहा को थैंक्स बोलता है। थैंक्स। ये मरियल चूहा 1 महीने से भूखा है, इसलिए ये कागज पर बने चीज को असली चीज समझकर खा जाता है। वही इसके घर के मालिक ने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया है, जिससे दोनों भाई बौखला जाते हैं और एक दूसरे को ही खाना समझकर खाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी मटर के डब्बे से एक मटर का दाना निकलता है तो दोनों भाई उसे खाने के लिए भागते हैं। मगर तभी वहाँ चूहा आकर मटर के दाने से बास्केटबॉल की तरह खेलकर उसे खा जाता है। पर उसी वक्त वहाँ एक बत्तख खाना बनाने की किताब को बेचने के लिए आता है, लेकिन आदमी को किताब की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो दरवाजा बंद कर देता है। पर तभी इनके दिमाग की बत्ती जलती है तो दोनों भाई बत्तख को घर के अंदर ले आते हैं और बत्तख को खाने का प्लान बना लेते हैं। तो बत्तख अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन एक भाई बत्तख को पकड़ लेता है और उसे पकने के लिए दे देता है। तभी बत्तख अपनी मुंडी निकाल कर कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। तो दोनों भाई भी उसे छोड़ने के लिए मान जाते हैं। फिर बत्तख अपना बैग खोलता है तो उसमें से चिकन निकलता है, जिसे देखकर दोनों भाई के होश उड़ जाते हैं और बत्तख वहाँ से चला जाता है। पर दोनों भाई के चिकन खाने से पहले ही वहाँ चूहों का पूरा खानदान आकर सारा खाना चट कर जाते हैं।